Good morning, my dear students. Today we will learn fraction. आज हम लोग फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में भी आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाया गया था, लेकिन आज उस दिन हम लोगों ने सीखा था जब डिनोमिनेटर इक्वल हो और या तो फिर न्यूमरेटर इक्वल हो, सेम हो, तो हम कैसे निकालते हैं। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे जिसमें न तो न्यूमरेटर इक्वल है, सेम है, न तो डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे फ्रैक्शन का हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, यही हम लोग आज सीखेंगे। देखिए, क्लास 4 मैथ में बेटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में देखिए, आज जितने भी डिजिट यहाँ रखे गए हैं, न तो इनका न्यूमरेटर सेम है और न तो डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे फ्रैक्शन का जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं तो बेटा सबसे पहले हमको क्या करना है, यह देखना है कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम हैं। तो यहाँ देखिए 3/5, 4/3, 2/4 और 3/2, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो फिर आप न्यूमरेटर देखिए 3, 4, 2, 3, इसके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं थे और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमको इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम हम कैसे करते हैं, जितने भी डिनोमिनेटर हैं 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, जितने भी हों, सभी डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम निकालने कितने लोगों को आता है? तुमको नहीं आता है? ठीक, वेरी गुड। तो चलिए हम यहाँ 5, 3, 4, 2 का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? एलसीएम। तो एलसीएम 5, 3, 4, 2। देखिए यहाँ 4 डिनोमिनेटर थे, 5, 3, 4 और 2, तो सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला जाएगा। तो देखिए 5, 3, 4, 2 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बेटा आपको बताया गया है कि पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए पहले हम 2 से चलते हैं, तो 2 से देखते हैं कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 2, 3, 2, 3, 4, जितने भी नंबर डिवाइड होंगे पहले हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से, 3 भी डिवाइड नहीं होगा 2 से। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है उसको हम जो का त्यों नीचे रख देते हैं। तो हमने 5 को रखा, 3 को रखा, 2 2 जा 4, 2 जा 2 को यहाँ हमने रखा, फिर 2 को हमने डिवाइड किया, 2 1 जा 2। अब फिर देखिए नंबर कौन कौन से मिले? 5, 3, 2, 5, 3, 2। अब बेटा इसमें हम फिर देखेंगे कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है। अगर है तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो उसके आगे की संख्या 3 से हम देखेंगे। तो 5 नहीं डिवाइड हुआ, हमने जो का त्यों नीचे रखा। 3 भी डिवाइड नहीं हुआ, हम जो का त्यों नीचे रख देते हैं।
2 1 जा 2, 1 आया, फिर 1 यहाँ पहले से आ चुका है। तो बेटा अब हम फिर देखेंगे 2 से कोई नंबर डिवाइड होने वाला है, शायद कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। तब हम 3 से चलते हैं। किससे चलते हैं? 3 से। तो बेटा 5 नहीं डिवाइड होगा 3 से, हम ज्यों का त्यों नीचे रखते हैं। फिर 3 को 3 1 जा 3, 1 1। अब हम फिर 3 से देखेंगे, 3 से कोई भी नंबर डिवाइड होने वाला नहीं है, तो हम 4 से देखेंगे। वैसे जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता वह 4 से नहीं होता, तो हम 5 से चलेंगे। 5 1 जा 5। देखिए सब प्लेस पर 1 आ गया। और तो बेटा इस तरह से यह आपका एलसीएम पूरा हुआ। आपका एलसीएम 2 × 2 × 3 × 5। तो बेटा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। तो जैसे आपको फ्रैक्शन के ऐड में बताया गया था, सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। हम अपान की साइन रखने के बाद नीचे एलसीएम को रख देते हैं। अब बेटा एलसीएम को हम फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल कम? 12। क्या आया? 12। अब 12 का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट न्यूमरेटर से करते हैं। फर्स्ट न्यूमरेटर से करते हैं तो 12 आया। 12 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, तो 12 3 जा 36। कितना? 36। अब बेटा हम इस एलसीएम को पुनः सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो अब व्हाट विल कम? 20। क्या आया? 20। तो 20 का मल्टीप्लाई हम 4 से करते हैं। 24 जा 80, 24 जा 80। पुनः बेटा हम इस एलसीएम को थर्ड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो 60 डिवाइड बाई 4, 60 डिवाइड बाई 4। जब हम 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 15। क्या आएगा? 15। वेरी गुड। तो 15 का मल्टीप्लाई बेटा हम थर्ड न्यूमरेटर से करते हैं, तो 15 2 जा 30। पुनः इस एलसीएम को हम फोर्थ डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो 60 डिवाइड बाई 2, 60 डिवाइड बाई 2। व्हाट विल कम? 30। क्या आएगा? 30। तो बेटा 30 का मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं, तो इस तरह से 90 आता है। क्या आता है? 90। अब देखिए 1 2 3 4 डिजिट के आप यहाँ फ्रैक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर बेटा 3/5, 4/3, 2/4, 3/2। अब इन सब का डिनोमिनेटर 60 है। क्या है? 60। और इसके पहले आपको बताया गया था जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, वह फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो देखिए न्यूमरेटर में
यहाँ देखिए किसका सबसे बड़ा है, तो यहाँ 90, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम 60 है। कितना है? 60। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं, माने बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा न्यूमरेटर 30, सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है? 30। तो 30 1 2 3 2/4 का है, 2/4 का न्यूमरेटर अब 30 है, तो बेटा 2/4 को हम पहले लिखते हैं। इसके बाद 36 3/5, इसके बाद 80 4/3, इसके बाद बेटा 90 3/2। यह आपका असेंडिंग ऑर्डर है। क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। यही क्रम हम जब बढ़ते हुए क्रम को छोड़कर घटते हुए क्रम की तरफ चलते हैं तो वह डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या के रूप में 3/2, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम यही क्रियाएं होती हैं। इसमें सबसे बड़े नंबर को हम पहले लिखते हैं, सबसे बड़े नंबर के रूप में 3/2, तो 3/2 हमने पहले रखा। इसके बाद 4/3, 4/3, 3/5, 2/4। देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में धीरे धीरे संख्या घटती हुई नज़र आती है, जबकि असेंडिंग ऑर्डर में संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, जिसको हम हिंदी में आरोही क्रम, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम और घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इस तरह से बेटा हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जब न तो न्यूमरेटर सेम है और न तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे ही निकालते हैं और लिखते हैं। थैंक यू।